एक HUF है, we are HUF, no business income, but only interest from the bank. और मेरा सवाल ये है, पहला सवाल ये है, इसमें जो कौन सा स्कीम जो है, ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन विल बी एडवांटेजेस फॉर अस? HUF मेंबर्स हम लोग सब सीनियर सिटीजन है। अच्छा। और क्वेश्चन इज whether they are individually entitled for deduction under section 80C and 80D out of the HUF income? ओल्ड और न्यू, आजकल तो नई और पुरानी की बातें बिल्कुल वोग में है और हम अक्सर उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि HUF के केस में, जैसे हमारे नारायण जी ने पूछा, व्हाट इज मोर एडवांटेजियस, ओल्ड या न्यू? अब इसका जवाब, जैसे इनके केस में 5 लाख तक की इनकम है, वो प्रीमाइसिस पर हम जाएं तो सबसे पहले तो हमें ये ख्याल रखना है कि HUF और इंडिविजुअल में जब ओल्ड न्यू का हम कोई भी चॉइस करते हैं तो इंडिविजुअल के केस में अब करंट फाइनेंशियल ईयर 22, 23, 24 में हमारे लिए जो 7 लाख के अंदर इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि रिबेट का 25,000 के रिबेट का आपको फायदा मिल सकता है इफ यू हैव अ नॉर्मल इनकम। कैपिटल गेन्स है तो थोड़ा कंप्यूटेशन अलग हो सकता है। अब HUF के केस में हमें यह ख्याल रखना है कि ये 5 लाख गिने या 7 लाख गिने, 87A अप टू फाइनेंशियल ईयर 22, 23 और इवन फ्रॉम 23, 24 ऑनवर्ड्स HUF के लिए कभी भी रिबेट एलिजिबल नहीं है। तो HUF के केस में देखिए, एक छोटा सा हम कंपैरिजन ले लें। मानिए कि 5 लाख की टोटल इनकम है और अगर हम ओल्ड स्कीम में जाते हैं तो उस पर 13,000 का टैक्स होता है। न्यू स्कीम में जाते हैं तो आपका जो टैक्स बनता है वो 10,400 है, क्योंकि न्यू स्कीम में इस साल से आपको थोड़ा हायर डिडक्शन जो है और जो सॉफ्टवेयर रेट स्लैब का फायदा मिलता है इसके कारण। तो कोई डिडक्शन नहीं है और 5 लाख तक की इनकम है तो आपके लिए न्यू स्कीम इज द राइट चॉइस। 5 लाख के ऊपर भी ज्यादातर केसेस में डिडक्शंस नहीं है तो आपके HUF के लिए द न्यू स्कीम इज द राइट चॉइस। तो ओल्ड स्कीम HUF के लिए कब फायदा कारक हो सकती है या फायदेमंद हो सकती है? जहां आपके डिडक्शंस होते हैं। मान लीजिए कि आपके HUF के केस में आपकी इनकम करीब 6 या 6.5 लाख की है। HUF की इनकम अगर 6 या 6.5 लाख की है और उसमें से आप डिडक्शन 80C है, 80D है, ये डिडक्शंस का अगर आप प्लान करके फायदा लेते हैं तो इस केस में डिडक्शंस का फायदा लेते हुए आपका जो टैक्स होगा वो काफी कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द न्यू स्कीम। इनफैक्ट मैं तो आजकल एक ऐसा गुरु मंत्र मेरे सब दोस्तों को ये बता रहा हूं कि एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ और HUF है और ज्यादातर हस्बैंड वाइफ थोड़े हायर टैक्स स्लैब्स में हैं, तो उनके केस में कोई डिडक्शंस लिए बिना हम न्यू स्कीम को पसंद करें तो फायदा ही फायदा है। 7 लाख के अंदर है तो 0 टैक्स, 7 लाख के ऊपर भी है तो भी नई स्कीम में योर टैक्स रेट्स वुड बी बाय एंड लार्ज मोर बेनिफिशियल। तो आपके कुछ डिडक्शंस तो रहेंगे, जैसे आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपने कोई मेंबर का PPF का कुछ पैसा भरा है, 80D का आपने मेडिकल प्रीमियम या कोई टेस्ट वगैरह कुछ कराया है, तो ऐसा कर सकते हैं कि जो भी डिडक्शंस हैं वो आप HUF के केस में HUF की इनकम के सामने लेके प्लानिंग करें और उसमें ये डिडक्शंस का फायदा लेते हुए
come to a lower income as compared to the new scheme and take the benefit of a lower tax rate. और इंडिविजुअल में आप अपनी रेगुलर इनकम को न्यू स्कीम में दिखा के लोअर टैक्स रेट्स का फायदा लें. सो यू कैन हैव अ कॉम्बो और अ कॉकटेल कि डिडक्शंस कैन बी प्लान्ड इन द केस ऑफ HUF, more particularly because there is no rebate, और आप इंडिविजुअल में रिबेट को ध्यान में रखते हुए या तो उससे हायर इनकम में लोअर टैक्स स्लैब का फायदा लक्ष्य में लेते हुए आप उसमें ये प्लानिंग कर सकते हैं. तो ये हमारे दोस्तों और दर्शकों के लिए आज का ये विशेष गुरु मंत्र आप ख्याल में रखें.